David, greetings from the Pink City. Warm days and cool nights in Rajasthan, just the right climate to embark upon my research for the characters of this fascinating story. My old college friend Ravi from Jaipur has offered to take me around and act as my interpreter. Wish me luck. जयपुर के रहने वाले हो? मैं नजदीक एक गांव है हुकुम, दावड़ी। वहाँ किसी सावरी देवी को जानते हो? सावरी देवी? बात तुम्हारी लुगाई है हुकुम। नाम क्या है तुम्हारा? सोना। That chance encounter with Sohan puts us on the right track in search of my protagonist, to a village of the main highway in the deep interiors of this desert land. We're stuck. Shit. Is it really bad, Ravi? Yeah. Excuse me? Excuse me? Excuse भाई साहब me? रुको। डाबड़ी ले चलोगे? ले चाल सा। 100 रुपया लाख सी। कितना? 100 रुपया। $100. Any opportunity to fleece a foreigner. No, New York cabbies are no better. दावड़ी क्यों जाना है? ये राजस्थान पर किताब लिख रही है। राजस्थान पर किताब लिखनी है तो जयपुर जाओ, जोधपुर जाओ, जैसलमेर जाओ। अच्छा राजा है, महाराजा है, किला है, दावड़ी में काई राख्यो है। बस एक रात सांवरी। उस पर पुस्तक लिखेंगे तो सरस्वती क्रोधित हो जाएंगे। आपका परिचय? ए मंगल पंडा जी है। ए भी वे रांड रे झूठे जाल में फंस गया था। अच्छा उतरो। We here. What? What does it say? Every woman has the right to love, dignity, and respect. Ironic, isn't it? Especially here. India is a land of contradictions. मीणा जी चुनाव जीत गया है। एक दिन चाला माड़ा वाला पैराने। जरूर चालसिया, अपना आदमी है। वे नहीं होता तो गुजरारी नाक कट जाती। नाक? वारांड तो कुछ और ही काटने के चक्कर में ही। You want some tea? No, thank you. भाई साहब यहाँ सावरी देवी का घर कहाँ है? देवी क्या की? रांड है, झूठी रांड। पर थाने कहीं काम में भी से। ये मैडम विलायत से आई हैं। वहाँ अखबार में पढ़ा था उनके बारे में। मुंडो काड़ो कर दियो देश को सारी दुनिया में। मुकदमा तो हार गई थी। पर मारो ताऊ तो मर गयो। सदमो बैठ गयो तो कोर्ट कचहरी को। कौन थे आपके ताऊ जी? सरपंच था इस गांव रा, पूर्णिया गुज्जर। सुनो, सावरी देवी का घर कौन सा है? काकी रो घर बट्टी नहीं है। थोरो रे कने। That's a change. Why? What did she say? She's the first person to show her any respect. It's over there. सावरी देवी है? जी हाँ है। She's inside. माई, थार से मिलने मेहमान आया है। Namaste. Namaste. मेरा नाम रवि है और ये है एमी, लंदन से आई हैं आपसे मिलने। फिर विराजो? मैं जानू थे कहीं सोच रहा हूँ। कोई खरीदे को नहीं।
पण काय करूं बस सारी आदत है दो दिन आगे बेटा सोरो सुखी रहे बेटा। तो क्या चले शहर में? ठीक है चले बापू। कमली जयपुर में शीत वीत तो कोनी पड़े। गुलाबी ठंडी है माई, सियालो तो अब आसी। छोरा ने उतावली घनी। बखत बखत री बात है सोनियारी माँ। कुम्हारो बेटो रिक्शो खींच पेट पड़े। माई थारी ओढ़नी ला बेटा। और बापू थारी तमाकू ये ले तमाकू अच्छे लम। ए कमली यहाँ ले ये थारी पढ़ाई की किताबें और ये थारी इतनी कड़ी मेहनत री कमाई अहिया लुटानी ठीक है काई? लुटानी और काई बिन ताई चूड़ियों छोरिन ताई किताबों ये सब फालतू खर्चा करन की काई दरकार है? थारी छोरी तो पढ़लोड़ी है, जल्दी मुकड़ा वो हो जासी। सासरे में पढ़ाई काई काम आसी। बापू जमाना बदल गयो है, आज तो छोरो हो चाहे छोरी, पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाथ ले था और खर्चो क्यों करे? इसे चोखो तो थारे वास्ते स्वेटर ले आता। सियाड़ा में गरमास दे तो। गरमास तो तने गले लगान से मिले है बावली। दो टावर हो गया, फिर भी गेला पनारी बातें करो। सांवरी, हमारे हफ्ता भर की थकान तारी गोद में मिट जावे। रात घनी होएगी, सवेरे बैग उठनो है। काय करो? छोड़ो, टावर जाते सी। काय नाम है थारा? पन्ना। किसे गाँव रे? झालर। थारो नाम? सावरी। अच्छा। सामान रख और अंगूठा लगा लगा। अनाज दे इसको, चल आगे बढ़। गंगाराम और रख, अंगूठा लगा। अनाज दे रे। धनिया ये ले 10 रुपए। चल सावरी, सामान रख, अंगूठा लगा। अनाज लेगी कि पीसा? पीसा। ये ले 9 रुपए। 9 रुपये? कई हिसाब सु? सरकारी हिसाब सु। और कोई हिसाब को नहीं चले सर्विसिंग साइड पर। 3 गज भरायरा कितना होवे? 11 रुपए या 3 किलो अनाज। तो लिया 11 रुपये। 3 गज भराई की हो तो दूं ना। ये तो काम चोरी करती है, ऊपर से पैसा मांगती है, हिसाब मांगती है। मैं काम चोरी को नहीं करूं। थारो आदमी नपाई में चोरी करे। अरे नपाई हिस्से होती, हिस्से तू क्या जाना अंगूठा छाप। अरे कहीं कर रही है? पूरी 3 गजरी है। इसु ना आपके बता। अरे अरे बंद कर, ये तमाशा बंद कर। ये ले 2 रुपए पकड़। हो जाना 2 11। घड़ी खम्मा सा। राम राम शांता भाई। राम राम। आ बैठ। चंपा आई माँ जी। दूध ले आ, सांवरी आई है।
आखा ती जा रही दोन छोरियों रो ब्याह नक्की कर दियो है। पर छोटकी तो 2-3 साल रही है। और बड़ी तो 8वीं होगी। दोनों साथ ही निपटानो है। बहुत बहुत बधाई हो। कोरी बधाई सु काम को नहीं चाले कुमारण। 2 ब्याह है, मटका घना लाक्सी। फिकर मत करो हुकुम, ते जितना क्यों उतना बना देसी हूँ। कांता भाई, थारी बीननी बहुत चोखी है, हमारी नजर लग जाती। अच्छा चलो। सामरी देवी हैं? हाँ, कई काम है। मेरा नाम शोभा है, मैं जयपुर से आई हूँ। पधारो। तुम ही सामरी हो? तुम्हारी ओढ़नी की लंबाई तो जयपुर तक पहुँच चुकी है। मैं समझी कोनी। थे विराजा ना। यहाँ बैठो। नहीं ठीक। मैंने पन्ना से ठेकेदार वाला किस्सा सुना है। हमारे साथी प्रोग्राम को तुम्हारी जैसी साहसी औरत की जरूरत है सामरी। मैं कहीं कर सकूं बहन जी? देखो, गांव से स्त्री शिक्षा, बाल विवाह जैसी बुराइयों को मिटाने में तुम हमारी मदद कर सकती हो। पर टाबरा के ब्याह में कहीं बुराई है? मारो ब्याह हुआ जब मैं 4 बरस की थी। हमारी छोरी भी पढ़ने ओड़ी है। बहन जी, बालपने में छोरा छोरी रो ब्याह हो जावे तो माँ बाप री चिंता मिट जावे, खर्चों भी बचे। छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाने से उनका बचपन उनसे छिन जाता है, उनके विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है और कम उम्र में माँ बनने से उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरा जीवन उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, तो पुरखा से चलती आई रीत है। यही रीत तो बदलनी है सामरी। कहीं बात करो बहन जी, ते पढ़िया लिखा हो, तारे कने फुर्सत है। मैं मारी गिरस्ती में सोरी सुखी हूँ, मारे कने नेतागिरी वास्ते टाइम कोनी। अच्छा चलो, वैसे सरकार इस काम के लिए 250 रुपया महीना देगी। तुम मेरे प्रस्ताव पर विचार जरूर करना, ठीक है? अभी चलती हूँ। ए कमली, तने तो लिखनो आवे, मने भी सिखा। माई कहीं लिखना चाहे है? मारो नाम। माई रुक, ले मारो हाथ पकड़। स में आरी मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, सा व र में ऊपर बड़ी री मात्रा, री सावरी। चोखो लागे। हाँ, सावरी। सोहन, सोहन है कहीं? घर में कोई मिनक को नहीं। सासू जी ससुरा जी मिंदर गयोड़ है और वे जयपुर। पधारो बिया जी। घर में सगड़ा ठीक तो है? समदन, मारो छोरो ताव में तपड़ी है, तेज बुखार है। हे भगवान, डॉक्टर ने दिखायो कहीं? कमली, ससुरा जी ने धोख दे। जीती रहे भाई, मलेरिया बताया है, इलाज में पीसा लादसी। सोनी ने की जो थोड़ी मदद कर दे। जी कैसी हो? अच्छा चलो। जिम के जाओ? नहीं, जल्दी में हूँ।
कितनी निर्दयी है थारी सासू, कितो काम करावे। अरे ओढ़नी काय निचोड़ रही है मिश्री, मारो काड़ जो निचोड़ रही है। आगे कट है हमारी कमेड़ी, आज हमारे कने हीरो पी पौधे सु तारो की तारे कने राख मने छोड़ दे। अरे मरद और मकोड़ो पकड़े पछे को नहीं छोड़े। आज तो छूट गई, अगली बार को नहीं छोड़ू। कटे से आ रही है गिलियर? बावड़ी पे नहा रही थी, बुरी आए क्यों? क्यों गई थी बावड़ी पे? हाँ? तू कहीं बामनी है जो रोज रोज नहावे? चल जा भीतर। धनेन खार चैन को नहीं आओगे जो पराया मर्दान ललचाती फिरे? दीदी, बालन जो के कट्ठा मर गई। चल, अकाई काय की कर रही है? चल तारी मां बुलावे। मैंने नहीं जानो, मैंने खेलना है। अरे काहे होयो? ई के सासरे से सुनवाई आई है, धनी मर गयो है, बीमार तो, छोरी रांड हो गई है। सावरी, बचत तो कहीं है कोई ना, तो जेरी मदद किया कर से। तीजी रो समाचार सुन मारो तो जी बैठ गयो। कठे अपनी कमली उल्टी सीधी बात मत सोच, भगवान सब ठीक कर से। थे बोलो तू शोभा देवी रो प्रस्ताव मान लियो। आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। अठे अच्छा अंदर आ जाओ। बोलो क्या बात? बहन जी क्यों बोलो? बोलो ना क्या बात? मैंने बहन जी मैंने थोड़ा पैसा की जरूरत है। देखो सांवरी, पेशगी देने का कोई सरकारी नियम तो है नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं अपनी तरफ से अभी तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, बाद में तुम्हारे पगार से काट लूँगी। हाँ बहन जी बड़ी मेहरबानी। ठीक है चलो, गुड। साथिनों, आज की जाजम में मैं आपका परिचय अपनी नई साथिन से करवाती हूँ, डाबड़ी गांव की सांवरी देवी। हमारी संस्था की परंपरा के अनुसार मैं सांवरी देवी को मिस्री केस की जिम्मेवारी सौंपती हूँ। हर नारी का है अधिकार, मिले मान सम्मान और प्यार। हर नारी का है अधिकार, मिले मान सम्मान और प्यार। हर नारी का है अधिकार, मिले मान सम्मान और प्यार। ले, गंगा थारो नाम। साथिन मने
साथिन को मतलब है फ्रेंड। साथिन को मतलब है फ्रेंड। साथिन को मतलब है फ्रेंड। तू तो जिया रहते गेला। अब तक तो सिर्फ हमारी साधन थी, आज से पूरे गांव री होगी। हाँ। ऊंदरी ने हल्दी री गांठ काई मिल गई, पंसारी बन गई। इज्जत नहीं मिटाने देंगे। इज्जत नहीं मिटाने देंगे। भुरिया मीना, भुरिया मीना, भुरिया मीना, भुरिया मीना, भुरिया मीना बाहरा, भुरिया मीना बाहरा। लक्ष्मी, कहीं रोने मुझे है। जल्दी से दरवाजा बंद कर। क्यों तारक नाम लेकर बाहर नारा लगा दिया है? ना जल्दी से दरवाजा बंद कर, जल्दी कर। पंती क्यों गई? तू घड़ी पंचायती मत कर, पहले दरवाजा बंद कर। रुको, भूरिया ने बुलाओ। कहीं हो? मिसने सु छेड़छाड़ की, अपमान कियो है। माफी मांगनी पड़ती। भूरिया मीना मांगो माफी। नहीं जागी दुनिया जागी। वे तो घर में कौनी, मैं मांगू हूँ माफी बारी तरफ से। ना ना, अरे देखो देखो गधड़ों भाग रहे, पूंछ दबाए। साथिन एकता, साथिन एकता, साथिन एकता, साथिन एकता। हजूर पंचायत रा पंचगण और गांव रा सगले गुजर मीणा भाई बंधु आज री पंचायत में मारे बुलाने पर डावरी गांव रा सरपंच पूर्णिया गुजर और 12 भतीजा तेजगंज जी पधारिया है। पिछले दिना ये गांव रे माने जो घटना हुई, इसी घटना आज तक नहीं हुई। सरपंच जी जिया एक काचरो बीज 100 मन दूध ने बिगाड़े है, बिया ही थारे गांव री एक कुंभरण मारे गांव रे माने आर सगली लुगाओं ने भड़काने की कोशिश कर रही है और सरकारी झंडो हिलार हल्लो मचावे है। सब लोग देख लो, जो वर्ताव हमारे सागे आज होयो है, कल थारे सागे भी हो सके है। और घर री लुगाइयो शेर हो जासी, सो अलग। मैं सब समझ गया। थाने आगे सुई ऐसी शिकायत रो मौको को नहीं मिले। तेज करन बाबा, भैंस बिद के नहीं तो खूंटे से बांधनी पड़े। राम राम। सावरी, ब्यारे घर में गीत शुरू हो गया, मारा मटका कट है। मैं माफी चाहूँ शांताबाई, पर अब टाबरा रा ब्याह वास्ते मैं घड़ा को नहीं बनाऊं। क्यों, कई बात हो गई? और रिवाज ठीक को नहीं और कानून रे भी खिलाफ है। अठावी उपदेश झाड़न लागे को मारण थे गलत मत समझो हुकुम, पर कच्चा घड़ा में पानी और कच्चे उम्र में ब्याह दोनों से माटी खराब ही होवे। तीजी नहीं देख लो, बालपन में ही बेचारी रांड हुई गई। कहीं बोली यार, एक घर में सुगन पका जा रही है। इज्जत निकल तू, निकल। जमारा ने चाची बोल दिया तो टोका में चल जाए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणाध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौतरफा डंके बज रहे हैं थारी बहुरानी के। साथिन बन गई पंडा जी। शंभू, पिता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने, वैधेक्यम पुत्र पौत्रश्च न स्त्रीम स्वातंत्र्येत अर्हति।
अर्थात शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता देना उचित नहीं है, समझे? सोनिया। हाँ बापू। थारी माँ 60 बरस की होने आई, पर कदे घर की चौखट नहीं लांगी। क्यों सुगनी? कुल की शोभा पूत है और घर की शोभा नार। हाँ, यह बात थारी लुगाई ने भी समझा। पहली क्यों बुझाए बापू? पहली क्या की? जेठे जाऊं उठे एक ही बात। थारी लुगाई गांव गांव सरकारी झंडा लहराती डोले। सरकार पीसा भी तो देवे। अरे चूल्हा में बाढ़ ऐसा पीसा ने, घर संभाल थारो। तुम्हारी मान नौकरी छुड़ा दे। नौकरी क्यों छुड़ा दूं बापू? सामरी कोई खोटो काम तो करे को नहीं। ठीक है, तू जान और थारी लुगाई जाने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान। चुप हो जा लाडी, रोवन सु भाग को नहीं बदले। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। कावेरी सरयू महेशतनया चर्मणवती वेदिका बंद करो रे, बंद करो तुम्हारी नोटंकी, बंद करो। बंद करो, यह तुम्हारा गोरख धंधा। चलो रे, गिरफ्तार करो इन सबको। काय गलती हो गई हुक्म? के गांव रा सरपंच हो जानो कोनी के बाल विवाह करना कानूनन जुर्म है। कानून तो अब बने हुए है, आ परंपरा तो पुरखों से चली आ रही है। आखा तीजरो सावो है, कोई नई बात तो है नहीं। थे तो राजपूत हो, थे तो सब जानो हो। हमारे जानने न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता तेजकरण। वो कलेक्टर साहब का हुक्म हुआ है, तामील तो करनी पड़ेगी। तामील फिर कर लेना। थे हमारे घर पधारे आए, पहले आ रहो। रहने दे। अंग्रेजी है। अरे बोला ना, मैं ड्यूटी पे हूँ यार, समझा कर। ठीक है, साथ ले जाना। प्रेम सुख, एक पूरी बोतल थैली में डाल देना, ठीक है? देखो रे, तुम लोग गाड़ी में जाके मेरा इंतजार करो, जाओ। देखो जी, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, तुम भी कर लेना। पर हुक्म, एक बात बताओ, ओ विगन पड़ी हो क्या? वाह जी वाह, चेत जाओ सरपंच जी, चेत जाओ। शिकायत थारे गांव से ही आई है। चालू। हमारे घर पुलिस भेजी तो बहुत होगी। क्या कर रहे हो? हमारा घोड़ा क्यों फोड़ो? क्या बोल रहे हो? चला रही है, अपनी औकात भूल जा तू। आज तो बच्चियां फोड़ी है, माथा फूटती। छोड़ माने। गाना सूझ गया नेता बनके हैं। रज्जू, नीच जात रे मुंह मत रख। कादे में भाटो फेंको तो छीटा आपने लागे। सुन लो गावरा लोग, अरे सरपंच रो हुकुम है, गांव में ही कुमारन रो आज सो हुक्को पानी बंद। ना कोई ने दूध देसी, ना पौने। आप कहते हुक्म, लुगाई नहीं चाहते है। लुगाई जाते तो घूंघटे में रख। चलो चलो भाई, चलो।
देख जेठा, लुगाई तो जबरी है, 2 कोस दूर सु पानी लाई है। लोगों ने हुक्को पानी बंद कर दियो गाँव वालों ने। टाबरा में दूध को नहीं मिले। हीरा का दाम है? दुधारू भैंस है कुमारण, गद्दी कोनी। अरे भैया आप दाम बताओ ना। 2000 रुपया रोकड़ा। अरे पर ठीक है, हम ले लेते हैं। 2000 रुपया रोकड़ा। इन्हें दो। लो भाई 2000। और रसीद बनाओ। अभी दूं रसीद। बहन जी, मैं थारो कर्जो क्यों उतारती हूँ? साथिन का मतलब समझती हो ना? चलो। कितना दिन दूध देसी भैंस को एक कान छोटो दिखे। कान छोटो कोनी सोनी अरी माँ, थारी एक आँख छोटी है। की मत करो रे। थोड़ा जा, पैरड़ो दूध मिंदर में चला करा। जा ले जा। कटाए सु आ रहे हो महाराज? सांवरी के नई भैंस को दूध भगवान को भोग लगा के आ रहे हैं। बड़ी तरक्की कर रही है ये कुमारन, सारे गांव में मस्त होकर घूमेगी उसकी भैंस। करवा लिया बंद दूध। माफी मांगना तो दूर, अंगूठा दिखा रही है रांड मां सबने। मान ले जा छोरी ने। लातारा भूत बाता सु मानने कोनी। सांवरी, मैं सोचूं रिक्शा छोड़ के अठे खेती बाड़ी कर लूं। अठे? अठे काहे उगसी? अरे नह रावण वाली है, मूंगफली की खेती हो जाती। इमे खर्चो चल जासी? थोड़े घड़ा बेच, मूंगफली बेच, गुजारो हो जासी। थारी साथी तनख्वाह भी तो है। सांवरी, शहर में थारे और टाबर अपना मारो जी कोई नहीं लागे। बांध, मैं निबटी हूँ, फिर घरे चल से।
हमारी जमीन पे मूत रही हो भेड़चोद। उठा भड़वे ने खाली की नेतागिरी असली फसादनी चौक पे वो देख तारी दुबई में बचा सके तो जब सरजू रेंसो
संजय ने हुक्म। कौन गांव है तेरा? डाबड़ी। कौन जात हो? कुम्हार है हुक्म। अरे सालो, क्यों गुजरों से टंटा मोल लेते हो तुम लोग? गांव में कौन ही रहनो के? या कई बात हुई हुक्म, हमारी लुगाई री इज्जत लूट गई। अरे कौन सी कच्ची कमली है तेरी लुगाई? देखो, अब ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ, अब सब भूल जाओ। मैंने रपट लिखानी है। बावड़ी हो रही है कहीं? अपनी औकात में रह। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि राजीनामा कर लो। अगर बोलोगे तो हर जाने के तौर पे थोड़ा सा माल मत्ता भी दिलवा दूंगा मैं। को नहीं करना राजीनामा, तो लिखो हमारी रपट। रपट रपट लगा रखी है, ऐसे रपट नहीं लिखी जाती। पहले डॉक्टरी जांच का सर्टिफिकेट लेके आओ। है क्या तुम्हारे पास? हाँ, ये बलात्कार का मामला है, बलात्कार का। पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर रपट के बारे में सोचेंगे। चलो निकलो, उठो उठो उठो, चलो चलो निकलो, चलो। झूठी के भी पर निकल आए। हिम्मत तो देखो रांड की। तो तुम्हें बलात्कार का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? तो भीतर जाकर टेबल पर लेट जा। ओ भाई, तू कटे जा रही है? तू अटे बाहर बैठ, बाहर बैठ अटे। डॉक्टर नी भाई को नहीं, हटे तो बस मैं ही हूं। चल अब घाघरा उठा और टांगे चौड़ी कर। थारे सुनी करानी जांच। क्यों, शर्म आती है तेरे को? और जब बलात्कारियों ने जांच की तब शर्म नहीं आई? देख, अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो जांच करानी पड़ेगी। चलो अठेसु कहीं हो देख भाई, मारा ख्याल सु जनाने की जांच कोई डॉक्टर नहीं करे तो बेहतर है। तू इन्हें जयपुर ले जा। When I got a call from Samri, I was very disturbed. I told her to take the next bus to Jaipur. We met at the old Balaji temple, and while Sohan waited outside, she showed me her wounds. पांच जना मिलके यानी लाठी से कूटे। मैं गई तो 3 जना मने झपट के दबोच लियो।
एक रे बाद एक दो जना मारा पर चढ़िया मारी काई हालत कर दी बहन जी। चूड़ियां टूट के गड़ गई। देखो मैंने किया नोच है, सब जगह नील पड़ गई। बहन जी रोमन साहब तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ। पहले बहुत देर हो चुकी है, ऐसी हालत में डॉक्टरी जांच कराना बहुत जरूरी है। चल चल करो बहन जी, चलो करो। देखिए मैडम, ये रेप केस है, कोर्ट ऑर्डर के बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। पर डॉक्टर साहब, शी इज इन पेन और इनकी हालत देखिए, इनके सर पे कितना गहरा घाव है। आई एम सॉरी, आई हैव टू फॉलो गाइडलाइंस। और हाँ, इनकी मरहम पट्टी करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ठीक किया हो, कितनी जोर से लगी है। अरे नहीं, It's all right, आप पट्टी करवाइए, हम लोग कोर्ट ऑर्डर लेकर आते हैं। ठीक है, चलो सांवरी। एक्सक्यूज मी, हमें मैजिस्ट्रेट साहब से मिलना है। क्या ही काम है? एक कोर्ट ऑर्डर चाहिए। कल आना। कल क्यों? अभी कोर्ट बंद होने में आधा घंटा बाकी है ना। हाँ तो कोर्ट बंद कहाँ हुआ है? मैं बैठा हूँ ना अभी, सिर्फ मजिस्ट्रेट सामने ही है। तो कहाँ है वो? घर गए होगे, मुझे बताकर थोड़ी जाते। तो उनका घर का पता दे दीजिए। पता चाहिए? पते की बात तो ये है कि मैडम को घर पर विजिटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन मैडम? अरे वही मजिस्ट्रेट साहब की मजिस्ट्रेट। देखिए भैया जी, हम वहाँ कोई सोशल विजिट के लिए नहीं जा रहे हैं, ये रेप केस है, हमारे लिए कोर्ट ऑर्डर लेना बहुत जरूरी है। आप उनका एड्रेस दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा। जी घनी देर होगी, बे उड़ीक रहा हो सी। तो सब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सांवरी, अभी हो जाएगा। ये लो नोट लो, आ जाओ। मैजिस्ट्रेट साहब घर पे हैं? हाँ है, आइए अंदर बैठिए। अच्छा। कहिए। सॉरी टू बॉदर यू एट होम सर, एक इमरजेंसी है, कोर्ट ऑर्डर चाहिए था। क्या हुआ? ये सांवरी देवी हैं पास के। प्लीज नो मोर विजिटर्स डार्लिंग, चैरिटी प्रीमियर है, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, वी कांट बी लेट। पर सर ये रेप केस है। रेप तो आए दिन होते रहते हैं, एनिवर्सरी साल में एक ही बार आती है। लेट्स गो। सर वो मेडिकल चेकअप के लिए कल सुबह कोर्ट आ जाइए। रिपोर्ट तो कल ही मिलेगी, अब रात जयपुर में ही काटनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को अपने घर ले जाती, लेकिन आज ही जोधपुर से मेरे सास ससुर आए हैं, वरना तो। फिक्र न करो बहन जी, मैं लोग रिक्शा स्टैंड पे ही रात काट ले सब। नहीं, पर सांवरी ऐसी हालत में वहाँ कैसे रहेगी? मैं महिला थाने में इसके ठहरने का बंदोबस्त कर देती हूँ, वहाँ ये सुरक्षित भी रहेगी। जो तो ठीक समझो। ओह, आ गई आप। मम्मी पापा ने खाना खाया? आपके भरोसे रहते तो उपवास ही करते। I'm sorry, मैंने फोन तो कर दिया था। अजीब तरीका है ये। मम्मी पापा हमारे पास साल भर में 2-4 दिन के लिए आते हैं, दिन भर इंतजार करके वो अब सोने चले गए। मैं पूछता हूँ ये कैसी समाज सेवा है जिसमें घर वालों के लिए कोई जगह नहीं? वो सांवरी का मेडिकल चेकअप आज ही होना जरूरी था, उसी की दौड़ धूप में सारा दिन। ऐसा क्या रिश्ता है उससे? What do you mean? She's my responsibility.
मेरी वजह से वो साथिन बनी है। इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ। तो उसे लाकर रख दो नया घर में, बना दो घर को महिला आश्रम। त्रिलोक, हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? तुम्हें जरा भी हमदर्दी नहीं है उसके साथ? यही समाज शास्त्र पढ़ाते हो तुम? मैं इतना जानता हूं कि घर परिवार पहले, समाज और उसका शास्त्र बाद में। अच्छा, अभी रहने दो इस बहस को। मम्मी पापा सो रहे हैं, मैं कल सुबह उनको सारी बात समझा दूंगी और सॉरी भी बोल दूंगी। ओके? केस क्या है? 376। ओहो, थन्नों की इज्जत लुट गई। बेचारी। सील आगे है। एक काम जो गांड टिका के क्या बैठी है? कमल रास को किसकी चाल थी? आप ही की थी। कौन जाते है? कुम्हार। ओहो, रहीमन चाक कुम्हार कर मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डारी के चाहे नांद ले ले। कृपया संदर्भ सहित व्याख्या तो कीजिए। अच्छा, कवि कहता है कि कुम्हार का चाक मांगने से तो दिया भी नहीं देता, पर छेद में डंडा डाल के घुमा दो तो मटका भी मिल जाता है। अर्थात सारी लीला डंडे और छेद की है। कितने आदमी थे? महिला थाने में शर्माने की क्या बात है? बोल। अरे बता साहब ने कितना जना चेटिया? 5 जना। अन्याय क्यों हुकुम? अन्याय? बड़ी मासूम बन रही है री। अरे किस्मत वाली है। 5 अपनी तो जिंदगी गुजर गई, एक ही से गुजारा करते करते। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, संभाल के रख लेना। भी चलता तो जरूर चलती सांवरी, लेकिन मुझे इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देनी है ताकि कार्रवाई जल्दी शुरू हो सके। तुम घबराना मत, अब FIR दर्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा सोहन, संभाल लेना। हाँ। अच्छा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता कि जब वो थारा तथाकथित बलात्कार हो रहा था, उस वक्त तूने क्या पैर रखा था? कहीं मतलब? अरे जब वो सारे के सारे मिलकर थारी इज्जत लूट रहे थे, उस वक्त तूने कमर के नीचे काई पैरिया था? हैं? यो ही घाघरो तो। हाँ। पैर तो ठीक है, पैर तो थारे को ये घाघरा उतार के देना पड़ेगा। कहीं? घाघरा उतार के थाने में जमा कराना पड़ेगा अभी इसी वक्त, नहीं तो थारी FIR दर्ज नहीं होगी। अरे इस घाघरे में तो सारे सबूत हैं। चल काट इसको, उतार। पर दूसरो घाघरो तो है कोई नहीं। तो मैं क्या करूं? ये थाना है, कोई कपड़े की दुकान थोड़ा ही है।
चल क्या देख रही, कहाँ रखा कर साथ? तो फिर मैं टाई पहन के जैसी हूँ। तू बोले तो मैं अपनी पैंट उतार के दे दूं। तू क्या ले ले ये हैं ले ये लो बेटी। ये है असली डोला मारू की जोड़ी। वाह राम मटियार वाह। उस वक्त तो अपनी लुगाई की इज्जत बचा नहीं पाया और अब लाज ढकने चला है। ढकले ढकले ए जल्दी खोल जल्दी, आग न छोड़। हाँ घाघरा उतार, हाँ उतार, हाँ ले जमा कर। हाँ हो जाएगा जमा। ये ले पहले तू अंगूठा लगा। ओहो ऑटोग्राफ हो गया रे थारा तो कल्याण। सांवरी देवी मैडम पे रसीद दे मारी। ज्यादा कानून मत सिखा मुझे। ये ला थारी रसीद, हो गई थारी FIR दर्ज। चलो फूटो, चलो चलो। देख सर जी। ए घाघरा रे ढेरिया, इन्हें पूछ घाघरो कटे भुलियाई। नयो फैशन है भाया, माथेरी पाग डूंगा पर लपेटड़ी। दुगने दे कुकरा ने मारे वास्ते और कितो अपमान सहस्यो। वो सब काहे हुई गयो। पीनड़ी बन के ये घर में आई, अठे मारो सुहाग चमक्यो, मारी कोक पली, मैं मैली हो गई। भाभी हो गई कहीं? अरे तू तो मारू हिबड़ू है था, मेरी होए हमारी आंखों के सामने होया। मैं थारो कहीं दोस्तों मारो थारी लाज कोनी बचा सक। क्या मत बोलो। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ध्यान से सुनिए, MLA साहब क्या कहना चाहते हैं। मेरी प्यारी बहनों, शोभा जी ने मारे को सारी बात बता दी है। सांवरी देवी तो हमारे चुनाव क्षेत्र की महिला है और मन गर्व है कि सांवरी देवी ने न्याय के वास्ते कानून और दरवाजों खटखटाया है। फूलन देवी की तरह अन्याय के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई है। सांवरी देवी के साथ अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पर मीना जी, वो लोग तो आज भी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, आप उन्हें फौरन गिरफ्तार करवाइए। शोभा जी, मैं हूं ना, भरोसा रखो। मैं पूरे मामला की छानबीन करवाऊंगा, इंक्वायरी कमीशन बिठाऊंगा। बस थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो अपने लेवल पे तहकीकात करने के लिए। मैं धनराज मीणा आप सभी बहनों को आश्वासन देता हूं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद। साथे नेकता, साथे नेकता, साथे नेकता, साथे नेकता। गर्ल्स, आज का पेपर पढ़ा? कल राजस्थान विधानसभा के बाहर शोभा देवी ने साथियों के साथ एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। It's all about that Satyan who got raped, नहीं? सांवरी देवी, that's right.
She's from that village near Jaipur. I spoke to Shobha about the case today. क्या बात है? Once again, Mrs. Anita Kapoor strikes while the iron is hot. Timing is everything, baby. हमारी NGO को ये मौका चूकना नहीं चाहिए. You know, I see this incident as a really big story. तो फिर छेती करो अनीता, सावरी को जल्दी से दिल्ली बुलाओ. Not yet, Uma. हमें पहले अपना field work करना होगा. Tomorrow we should take a trip down to the village. बहुत दूर है यार. Roads भी खराब हैं. और फिर कल कैनेडियन एम्बेसडर का डिनर भी तो है. Yeah, but this trip is more important, नहीं? Right. जयपुर थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग ही कर लांगे. सुने उथे प्रेशियस स्टोन बड़े सस्ते मिलते हैं. Honestly, Uma. Look, the point is, Shobha is expecting us. So, तुम लोगों में से जो भी चल सके, कल सुबह 6 बजे exactly तैयार रहना, okay? Sharp. What beautiful sand dunes. It's so serene, isn't it? The air is so clean. दिल्ली में तो कितना pollution है, नहीं? ब्यूटीफुल हट. मैं अनूप को कहूंगी कि अपने मेहरौली वाले फार्म हाउस में ऐसी हट जरूर बनाए. Okay, let's get serious, huh? Yeah. कैसी हो? सांवरी, ये अनीता जी हैं. नमस्ते. नमस्ते. ये दिल्ली में एक बहुत बड़ी महिला संस्था चलाती हैं. तुमसे मिलने आई हैं. और ये किरण है, उमा है. ये लोग इनके साथ काम करती हैं. पधारो. Thank you. अनीता, ये सोहन है, सांवरी के पति. विराज. बैठो. तुम भी बैठो. Samri, you know when we heard about your rape, I mean, जब तुम्हारे हादसे के बारे में हम लोगों ने सुना ना, तो हमें बहुत दुख हुआ. लेकिन तुम अकेली नहीं हो सांवरी. हम सब तुम्हारे साथ हैं. तुम्हारी बहनें. हम तुम्हें जस्टिस जरूर दिलवाएंगे, ओके? शोभा, let's discuss the evidence first. सांवरी, जब रेप हुआ, उस वक्त जो तुमने कपड़े पहने थे, वो कहाँ हैं? घाघरो तो थाने में जमा कर दियो है. कांचली और ओढ़नी है. जरा ले आना. नहीं, थैंक यू. बस है हमारे पास. मुझे थोड़ा. How nicely they keep their houses, na? So clean. Yes. I love this gobar finish. ये इतना वायलेंट रेप हुआ और ये ब्लाउज फटा तक नहीं. तो क्या हुआ? अभी फाड़ देते हैं. अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? प्रूफ क्रिएट कर रही हूँ शोभा. पर ये सच नहीं है. अब सच झूठ का चक्कर छोड़ो शोभा. The means are not important. It's the end that counts. हमें सांवरी को जस्टिस दिलवाना है. That is our goal, isn't it? किरण, इसे थाने में जमा करवाओ. और इसे भी रखो. And Uma, it's your responsibility to see that the FIR is amended. Okay. सांवरी, तुम्हें दिल्ली आना होगा. शोभा, तुम लेकर आना. अच्छा? कैमरा लाई हो? हाँ. तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवानी है. चलो, कम ऑन. आओ. We'll stand here. यहाँ जा. ओके? शोभा जी आप भी आइए ना. नहीं. पहले मैं अकेले खिंचवाऊंगी. अनीता, थोड़ा लेफ्ट में हो ना. I want the sand dunes in the background. Oh, okay. Sorry. Come. All right? Yeah, that's better. Thank you. अब तुम भी खिंचवा लो. आओ. आज
बाहर ही लुगायारो झुंड आया तो गांव में। कहीं कोनी सब फालतू रो हो उल्लड़ा है। आ कुमारण कच्ची माटी री कोनी। इतनी माटी खराब होने के बाद भी अक्कल कोनी आई। अक्कल सिखाने वाले आई तो थी दिल्ली से। पर मने तो दाल में कई काड़ो लागे। बस आते ही होंगे। There he is. Hello everybody. Hello. Namaskar. Namaste. Very sorry, Anita ji. I am late. No, that's perfectly all right. In fact, PM called me at the last minute. Oh. I hope I have not kept you all waiting for long. No, it's all right. आप जानते होंगे, this is Mr. Subramaniam from the PM's office. Today we have with us representatives from the Minority Commission as well as from the Ministry of Social Welfare. As you know, our NGO works hand in glove with several ministries in the government for social causes. In fact, the cause that has brought us here today is the shocking rape of Samri Devi in Rajasthan. I firmly believe that this case has all the potential to create a major political storm. लेकिन ऐसे किस्से तो अखबार में रोज ही छपते रहते हैं। फिर इस केस में ऐसी क्या खास बात है? क्या नहीं है इसमें? It shows the chauvinistic attitudes of the feudal system. इसमें sexism है, इसमें casteism है. Above all, it shows the failure of the government to protect and take care of its own employees. अजी मोहतरमा, यही तो मौका है जब हम राज्य में बैठी हुई विपक्षी पार्टी की सरकार के लिए कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं। उनकी तमाम पॉलिसीज माइनॉरिटीज के सख्त खिलाफ। तो आप लोग कुछ कीजिए ना। एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी आज तक वो चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। You must make sure that the CBI takes over this case immediately. आप ठीक कह रही हैं। सेंटर का इन्वॉल्व होना भी बहुत जरूरी है। इससे राज्य सरकार की नाक भी कट जाएगी। Of course, we can get great political mileage out of it. अगले इलेक्शन में बहुत फायदा भी हो सकता है। Let me tell you all one thing. Your Samri Devi is not your typical rape victim. She's a woman of tremendous courage. उस औरत में कमाल का आत्मविश्वास है। बस एक ही बात कहती है, मुझे न्याय चाहिए। And we all have to do something about it. उसके साहस के लिए हम अपनी मिनिस्ट्री से एक साइटेशन करवा लेते हैं। नहीं, सिर्फ साइटेशन से काम नहीं चलेगा। She needs monetary assistance. उस गरीब को आर्थिक मदद की जरूरत है। And she needs it to fight her case in court. That is not at all a problem. I can get her up to 1 lakh from PM's relief fund. After all, it is for worthy cause. Thank you very much, Mr. Subramaniam. Now, I have already invited her to Delhi. You mustn't miss this opportunity. बापू ने तंग मत करिए और थे लोग बराबर स्कूल जाया। हाँ माई। सांवरी मेरे साथ जा रही है सोहन, बिल्कुल चिंता मत करना। थारी हौसले बहन जी, पहली बार दिल्ली जा रही है। चलो सांवरी। अच्छा, टाबरा रो ध्यान रखिए। हमारी फिक्र छोड़ सांवरी, मैं हूं ना। दिल्ली तक बात पहुंच गई है। हाँ। तुम लोग करते क्यों ऐसा? हाँ? दुनिया भर में जात को बदनाम करते हो अपनी। जैसा कर्म कर सो वैसा ही भोगना पड़सी। तो और काई करता है मीना जी, वहां लुगाई छोटी जात होने पे भी बहुत ज्यादा अकड़ रही थी। रांड मर्दारी मूछा नीची करण चाली। अब थे संभालो भाई जी, थे तारण हारो। दिन भर मूछों पे ताव देने से आदमी मर्द को नहीं बढ़ा है। आदमी ने रास्तों निकालना भी आना चाहिए। पहले तो खोटा काम करो, फिर क्या तो आओ हमारे पास। जाओ अभी, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। चलो भाई जी। सुनो, रही कैसी मजो तो घड़ों ही आया सी नहीं है? जाओ, सब ठीक हो जासी। मैं बैठा हूं नहीं, धनराज मीना। हम जाओ
Honorable Prime Minister Mr. Rao, ladies and gentlemen, राजस्थान की एक ग्रामीण महिला जो अभी इस मंच पर बैठी हुई है, इसी देश की नारी है। वो भी एक परिवार की बहू है, एक पति की पत्नी है और 2 बच्चों की माँ है। यही वो सांवरी देवी है जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। She is a victim of gang rape, और वो भी इसलिए कि एक साथिन होने के नाते वो अपना कर्तव्य निभा रही थी। सांवरी के साथ अन्याय हुआ है। इस देश में पता नहीं कितनी औरतें हैं, मजबूर, लाचार, गरीब, मासूम, जिनके साथ आए दिन ऐसे अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जुबान तक नहीं खोल पाते। हमें सांवरी देवी की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उसने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। Now I will request our Honorable Prime Minister to address this august gathering. श्रीमती अनिता कपूर, सांवरी देवी तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, सांवरी देवी के साथ किए गए अत्याचार के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया है। इसलिए मैंने गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि इस केस की सीबीआई द्वारा तुरंत जांच कराई जाए। मैं घोषणा करता हूं कि आर्थिक सहयोग के रूप में उन्हें प्रधानमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए। मैं उनके साहस की सराहना करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करता हूं। तुम भी कुछ कहो। मैं कहीं बोलूं? आप सब लोगों ने घणी खम्मा थे लोग मारे वास्ते इतो सब क्यों। प्रधानमंत्री जी मैंने पीसा सु मदद करी, मैं एहसान मानू। पण ई सब बातों सु कहीं मारी लुटियोड़ी लाज वापस आसी। मारो असली मान तो तब होसी जब अत्याचारियों ने सजा मिलसी। माने कुछ नहीं चाहिए, माने बस न्याय चाहिए। So, what is the definition of rape? तुम्ही बतलाओ। Forced landing in Thailand. Thai? Thai? No wonder. Its capital is Bangkok. Bangkok? खूब ठहाके लगाओ। आज कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है आज। शोभा भाभी आज शहर में नहीं है। एग्जैक्टली दिल्ली गई हैं देवी जी, वो सांवरी देवी रेप के सिलसिले में। समाज सेवा के लिए तो घर बार पति सबको छोड़कर जाना पड़ता है। You should appreciate her commitment. अपने लिए तो सभी जीते हैं, वो औरों के लिए भी वक्त निकालती हैं। औरों के लिए भी नहीं, औरों के लिए ही। अरे समाज सेवा में पति सेवा के लिए वक्त ही कहाँ होता है। अपनी घर गृहस्थी छोड़कर झोला लटकाए मारी मारी फिर रही है। अच्छा, मेरी गैर मौजूदगी में शराब के दौर चल रहे हैं। भाभी जी आ गए। सॉरी भाभी जी, वो हम तो त्रिलोक भाई को कंपनी देने आए थे। अरे अच्छा भाई जी नमस्ते। रुको यार। अरे नहीं, फिर कभी।
कर दिया ना रंग में भंग। ये क्या हरकतें थी लोग। जिस ऐप को छुड़ाने के लिए मैं गांव-गांव भटकती हूँ, वो मेरे ही घर में। ये मेरा घर है, प्रोफेसर त्रिलोक माथुर का। तुम्हारे लिए तो ये एक रैन बसेरा है, उसके सिवा कुछ नहीं। तुम अभी होश में नहीं हो। इस घर पे मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। वी आर पार्टनर्स। बकवास बंद। अगर यहाँ रहना है तो एक बात अच्छी तरह समझ लो, पति सेवा पहले, बाकी सेवा बाद में, वरना तुम्हें अपना अलग रास्ता चुनना होगा। And that was the beginning of the end of my marriage. Men are the same wherever you go. Here we go again. Every woman's favorite pastime, male bashing. Not all men are the same. He's right, you know. Look at Sohan. He stood by her like the Rock of Gibraltar. सोनिया, सोहन, कहीं बात है बापू? गीनणी ने सरकार से मोटी रकम मिली है और तुम्हारे बताया ही को नहीं, तो यहाँ में ढोल बजाने की कहीं बात है? क्यों? ये कमाई में माँ बाप को भी तो हिस्सा है बापू। ये मैंने थारो हिस्सो है ना मारो हिस्सो? वाह बेटा, बीननी का घाघरा सुकाई बन गो, माँ ने ही अंगूठा दिखावे। माँ ये कमाई कोई नहीं, सरकारी मदद है। सांवरी की कानूनी लड़ाई में काम आसी। देख सोहन, आगे रहना है तो इस तो बांट, नहीं तो तू थारे रास्ते और मैं मारे। जी हाँ, थारी मर्जी बाबू। देख लिया कर्जों का सपूत। हम लोग सीबीआई की तरफ से जांच करने आए हैं। इसमें आप सभी लोगों को सहयोग देना है। पूर्णिया गुजर, आप इस गांव के सरपंच हैं। हाँ हुक्म। इस केस के सारे अभियुक्त यहाँ मौजूद हैं? तेज करण सरजू तो जयपुर गए हुआ है, ट्रैक्टर ठीक कराना। प्रेम सुख मंडी सु बीज लावणने गए है। मैं हाजिर हूँ और पंडा जी। राम राम। देखिए, जब दोबारा बुलाया जाए तो सारे अभियुक्त यहाँ मौजूद होने चाहिए। ये कानूनी कार्रवाई है, कोई मजाक नहीं है। पंडा जी। जी। ये गंगा जली है? जी। यहाँ ले आइए इससे। जाइए, बैठ जाइए। सांवरी देवी, यहाँ आइए। इस गंगा जली की शपथ लेकर कहिए, आपने जो भी आरोप एफआईआर में लगाए थे, क्या वो सच थे? रुक रुक, ये क्या कर रहे हैं हुकुम? ये औरत तो स्वयं अपवित्र है और इसके हाथ लगाने से ये गंगा जली भी अपवित्र हो जाएगी। या बात है? तो मैं मारे छोरे रे माथे पर हाथ रख के सौगन खाऊं कि मैं जो रपट लिखाई वह एकदम साची है। पूर्णिया गुजर, मैं हूँ। इधर आइए। क्या कर रहे हो? ये लीजिए, उधर बाथरूम है, वहां जाकर इसमें अपने वीर्य का सैंपल कलेक्ट करिए। क्यों मारो फजी तो कराओ हो। 60 की उम्र हुई गई, मारे गोड़ाना रस कटे पड़ो। ये सब क्या है? ये तो घोर पाप है, अनर्थ है। रट मारे से ये नहीं होगा। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है, आप सबके वीर्य की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। जल्दी करिए। काई जांच? आता ही होसी। विराजो।
कोई खास बात? बात मोटियारा सुकरण की है। ऐसी कई बात है, मने बताओ। देखो समझण, बुरो मत मानी जो, रहनो माने ही बिरादरी में ही है, और थारा ससुरा जी भी। समझ गई। जब सोच के आया हो तो लिपापोती मत करो। बिरादरी को बहुत दबाव है। ब्याह तोड़नो है, तोड़ दो। थारो घणो उपकार जे मारी छोरी ने मुक्ति दी। ना समझी में करोड़ी गलती सुधारने को मौको मिलो। मैं चालू। जी, पुलिस आ रही है। पकड़ लिया है। काय बोल रहे हैं? फांसी कटे। कौन है? फांसी। पुलिस आ गई है। लो घर को दारू तुरंत से। काय बात है? फांसी। पुलिस आ गई है। भागो, भागो फांसी। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से घिर चुके हो। अरे काय बात है, पहले ये तो बताओ। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है, धारा 376 के तहत। से सरपंच उगावरो, उन्हें मालूम को नहीं, मारी पहुंच कटे तक है, पछताओगा। गाड़ी में डालो इसे। अरे क्यों पकड़ रहे हैं इन्हें? हेलो, काय बिगाड़ो है? चलो। धनराज मीणा आज तक एक इलेक्शन नहीं हारा। पूछो क्यों? क्यों सर? इन्हीं गुजरों की वजह से। ये लोग मेरा वफादार वोट बैंक हैं। मुझे इनको चाहे जैसे भी हो बचाना ही है। सर मैंने तो इनको एक बार जमानत पे छुड़वा दिया था, पर क्या है सर जी, वो सीबीआई की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। सीबीआई क्या है? क्या है सीबीआई? यहां हर चीज का तोड़ है। हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता? मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, तुम्हें पूरा करना है, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। अंडरस्टैंड? यस सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाँ, मुझे बताना जज कौन बैठ रहा है। जी सर। Free justice for the poor. Free? The poor will be lucky if they get justice. Remember, justice delayed is justice denied. Excuse me, यहाँ फोटो खींचना मना है। एडवोकेट प्रताप चौहान का ऑफिस कहाँ है? आइए मेरे साथ। सांवरी देवी केस। CBI asked me to be the prosecution's advocate. I was skeptical because it looked like politically motivated move. My being a Gujar, member of the higher caste, same as the accused. Also, I wanted to know for myself if she was telling the truth. So I decided to pay her a visit. कोई गवाह है जिसने ये सब देखा? मैं तो हूँ वकील साहब। नहीं, आप नहीं, आप इनके पति हैं। अदालत में घर वालों की गवाही कुछ ज्यादा वजन नहीं रखती। कोई और गवाह है? ऐसो कुकर्म कोई बड़े बाजार में तो होवे को नहीं, और गवाह कठे सुलावा। देखिए, एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बलात्कार के मुकदमे में आपसे बड़े गंदे गंदे सवाल पूछे जाएंगे। आप सह सकेंगी? मारे सागे जो हुए उनसे ज्यादा और कहीं होसी। मैं डरू को नहीं। वकील साहब, एक बात पूछूं वकील साहब, ते गुज्जर होके वहां लोग की तरफदारी क्यों कर सो? देखिए, मैं पहले इंसान हूं, बाद में गुज्जर। फिर भी अगर आप लोगों को कोई शंका है तो मैं केस छोड़ दूंगा। नहीं नहीं वकील साहब, तैयारी बात रो बुरो मत मान जो। बुरा तो मैं इस बात का मानूंगा
कि तुमने घर आए को पानी भी नहीं पूछा? थे मारे घर रो पानी? भाई बहन रे घर रो पानी ना पी सके? राम राम वकील साहब, सुनियो है आप और कुमारन रो मुकदमो लड़ रहे हो? तो आप कौन है? मारो नाम प्रेम सुख गुजर है। थे तो अपनी जात रहो, पछेवा नीच जात रो क्यों साथ दे रहा हो? नीच जात? मुंह काला किया था जब उसके साथ, तब उसकी जात का ख्याल नहीं आया? सारे के सारे मिलकर उस बेबस पर चढ़ गए थे, तब कहां गया था भेदभाव? इंसान जात से ऊंचा या नीचा नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। और तुम लोगों ने जैसा कुकर्म किया है, उससे ज्यादा नीचता तो हो ही नहीं सकती। श्रीमान, प्रतिवादियों के वकील की हैसियत से मैं सीबीआई की इस अदालत को यह बताना चाहता हूं कि श्रीमती सांवरी देवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट और महज संदेह के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149, 354 और 376 के तहत जो आरोप मेरे मुवक्किलान पर लगाए गए हैं, उनका कानूनी तौर पर साबित होना अभी बाकी है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इनकी जमानत बरकरार रखी जाए। धन्यवाद। पहले तो मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि ऐसे आरोपियों को एंटीसिपेटरी बेल दी कैसे गई। दूसरे पुरोहित महोदय, ऐसे लोगों की जमानत बरकरार रखने के लिए तर्क दे रहे हैं जिन्होंने दिन दहाड़े बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है। मेरी इस बात पर ध्यान दें श्रीमान। ये लोग हैं कौन? ये लोग ऊंची जाति के प्रभावशाली लोग हैं जिनकी पहुंच सत्तारूढ़ नेताओं तक है। क्या यह संभव नहीं है श्रीमान, अपने इस प्रभाव का दुरुपयोग करके ये साक्षी को धमका सकते हैं या साक्ष्य में हेराफेरी कर सकते हैं? अदालत तथ्यों पर चलती है एडवोकेट चौहान, आपकी कल्पना। ये कल्पना नहीं है, ऐसा हुआ है और इसका मुझे निजी अनुभव है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है श्रीमान, इन क्रिमिनल्स की बेल एप्लीकेशन डिसमिस की जाए और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, इन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। दोनों पक्षों के वकील साहिबान की दलीलों पर गौर करते हुए यह अदालत मंगल पंडा, प्रेम सुख गुजर और तेज करण गुजर, जिन पर अपराध में सहयोग करने का आरोप है, की जमानत बरकरार रखने की दरख्वास्त मंजूर करती है। यह अदालत वादिनी के साथ सक्रिय बलात्कार के आरोपी पूर्णिया गुजर और सरजू गुजर की जमानत की अर्जी खारिज करती है और पुलिस को हुक्म देती है कि उन्हें अदालती हिरासत में रखा जाए। सांवरी देवी, अठे क्यों आया हो? कई काम है? माफी मांगने आया। माफी भूल रही होवे है, पाप री को नहीं। पाप का ही तो प्रायश्चित होता है सांवरी। बीती बातें भूल जा, मुकदमा वापस ले ले। सब थारे हाथ में है। मारे हाथ में? जी के छूने से गंगा जल भी अपवित्र हो जावे? भूल गया पंडा जी। मारा ताऊजी जेल में बीमार पड़ा है, वहां पे तो तरस खा। जब मारे सागे अन्याय कियो थो तो तरस आयो थो? मारी पागड़ी थारे पगा में रखूं स्वामी। अठे मत राखो। भारे चौपाल में ते सब लोग पागड़ी राख के माफी मांगो, जब विचार करस्यूं। यो तो 7 जन्म तक नहीं हो सके। तो थे जानो? आप आत है जने मार चुका। विनाश काले विपरीत बुद्धि। श्रीमान, प्राथमिक श्रीमती सांवरी देवी एक साथिन है, राज्य महिला विकास अभिकरण की सदस्य और सामाजिक दृष्टि से एक इज्जतदार महिला है। इनके साथ किए गए अपराध की घटना का बयान ये एकांत में देना चाहती हैं।
श्रीमान, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक महिला की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थनी श्रीमती सांवरी देवी का बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड कराने का आदेश प्रदान करें। श्रीमान, सांवरी देवी एक महिला है, इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन जब ये इज्जतदार महिला खुद अपनी इज्जत लुटने की फरियाद लेकर यहाँ खुलेआम अदालत में पहुंच चुकी है, तो फिर ये एकांत कैसा? जब नाचन निकसी बावरिया तब घूंघट का क्या काम? ऑर्डर ऑर्डर, दिस शैल नॉट बी अलाउड इन माय कोर्ट। दोनों पक्षों के वकीलों की तकरीर पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सांवरी देवी का बयान इन कैमरा यानी बंद कमरे में लिया जाए। धन्यवाद। मेहरबानी करके आप लोग बाहर पधारिए। अरे यार, ये तो सारा का सारा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। नहीं, अब कैसे करेंगे टाइम पास? तुसी राज मंदिर वेख्या? सुनिए एशिया का सब तो चंगा थिएटर है। नहीं यार, I'm not in the mood. Let's go and have some lunch, huh? Right. चलो। हम लोग खाना खाने जा रहे थे, आप लोग चलेंगे? No, I think we better wait here. आप जाओ। Okay. Son. बहन जी, सब ठीक तो होती नहीं? बेचारी अंदर एकली पड़ गई। सोन घबराओ मत, वो बड़ी हिम्मत वाली है। सांवरी देवी, आपके साथ जब ये तथाकथित बलात्कार हुआ, तब क्या आपके डिस्चार्ज हुआ था? श्रीमान पुरोहित महोदय। एक मिनट एडवोकेट चौहान, शायद आप समझी नहीं, मैं समझाता हूं। आपके जनाने हिस्से पर जब जोर जबरदस्ती की गई, तब क्या आपके पानी झड़ा था? श्रीमान, मुझे इस प्रश्न पर कड़ी आपत्ति है। ऐसे अश्लील और अपमानजनक प्रश्नों के ही कारण बलात्कार की शिकार महिलाएं अदालत की चौखट तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाती। मेरा आपसे निवेदन है श्रीमान, न्याय के इस पवित्र मंदिर में ऐसे लज्जाजनक प्रश्न ना पूछे जाएं। श्रीमान, ये मेरे निहायत ही शरीफ और बेगुनाह मुवक्किलान पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप का मामला है। मेरे प्रश्न का इस मुकदमे से गहरा संबंध है। इस प्रश्न का इस मुकदमे से कंटिन्यू मिस्टर पुरोहित। धन्यवाद श्रीमान। सांवरी देवी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप कहें तो दोहराऊं? वकील साहब, जद मेल औरत री मर्जी सु होवे तो पानी झड़े, नहीं तो खून बेवे। For once, Purohit was at a loss for words. Justice Bhagri was sympathetic to Savri's case, but for some strange reason, by the time the next court hearing came, he was replaced. As a matter of fact, during the course of the trial, 5 judges were replaced. Are you saying MLA Dhanraj Meena had them transferred? I can't say that. Well, your guess is as good as mine. Independence of judiciary is a fundamental requirement for democracy. At least our people have the right to vote. That they do. Yes, absolutely. And God knows, they have exercised it past few years. And you would think, by now they would have had plenty of practice to do it right. डॉक्टर कुमुद शर्मा, आप कितने समय से प्रैक्टिस में हैं? लगभग 15 साल से। श्रीमती सांवरी देवी की ये मेडिकल जांच रिपोर्ट आप ही ने तैयार की? जी हाँ। आपने श्रीमती सांवरी देवी के जिस्म के किस हिस्से की जांच की? योनि भाग की। उसकी चौड़ाई कितनी थी? मुझे आपत्ति है श्रीमान, पुरोहित महोदय शिष्टता की सीमा लांघ रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पुरोहित, आप मर्यादा का ध्यान रखें, इतने ग्राफिक डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जी श्रीमान। अच्छा डॉक्टर शर्मा, आप ये बताइए कि जांच के दौरान आपने क्या देखा? वहाँ किसी गहरे जख्म या चोट के निशान तो नहीं थे, कुछ हल्की खरोंचे थी, थोड़े सूखे हुए खून के धब्बे और वीर्य के दाग थे।
आई सी। लेकिन ऐसे निशान तो आमतौर पर किसी भी पुरुष का संग करने वाली महिला के गुप्तांग पर हो सकते हैं, नहीं? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। श्रीमान डॉक्टर कुमुद शर्मा के बयान से इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि श्रीमती सांवरी देवी के साथ बलात्कार की कोई घटना हुई है। धन्यवाद। योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर शर्मा, बलात्कार होने के बाद किसी महिला की मेडिकल जांच के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है? यही कि जांच घटना होने के बाद जल्द से जल्द करवाई जाए। और अगर किसी कारणवश देरी हो जाए तो क्या साक्ष्यों पर कोई प्रभाव पड़ता है? जांच में देरी होने से डिपॉजिट्स की प्रामाणिकता पर असर पड़ता है। डॉक्टर कुमुद शर्मा की बात नोट की जाए श्रीमान। जांच में देरी होने से बलात्कार के साक्ष्य काफी हद तक प्रभावित होते हैं, राइट? जी हाँ। श्रीमान, मैं अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमती सांवरी देवी की मेडिकल जांच बलात्कार के 52 घंटे के बाद की गई। स्पष्ट है, डॉक्टर शर्मा की रिपोर्ट में अगर बलात्कार के निर्णायक प्रमाण नहीं है तो इसका यह कतई अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि बलात्कार नहीं हुआ है। श्रीमती सांवरी देवी की मेडिकल जांच में हुई देरी के लिए उत्तरदायी कौन है? हमारी न्याय व्यवस्था या ये भोली भाली ग्रामीण महिला? देखो जी भाई जी, पहली बार जब एफआईआर दर्ज हुई थी ना तो उसके अंदर फटी कांचली का कोई जिक्र नहीं था। मैडम, नो मेंशन ऑफ फटी कांचली। कांचली, यू नो, कांचली, ब्लाउज ब्लाउज। रिपोर्ट को कब बदला गया? वही कोई 2-1 हफ्ते बाद। अजी दिल्ली से कोई मैडम आई थी उस कुमारन के साथ। मैंने उससे पूछा, आई आस्क व्हाई यू नॉट रिमेंबर कांचली व्हेन यू डिपॉजिट घाघरा। घाघरा, यू नो, घाघरा, बिग सर्किल घाघरा, बिग। तो साहब वो मैडम तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई। कहने लगी ऐसी दशा में सब कुछ याद रहता है क्या? तो साहब मैंने तो उसकी कांचली जमा करके उससे पिंड छुड़ा लिया। Would you mind showing us the amended FIR? ये कह रही है। हाँ भाई जी, मैं भी समझू हूँ, अंग्रेजी पढ़ोड़ो हूँ। मैडम, केस ओल्ड, सर्चिंग फाइल नॉट इजी, बट यू कम फ्रॉम फॉरेन टू माई थाना, आई ट्राई। You take tea, coffee? No, thank you. This is fine. Okay. I try for file. Personally for you. I come. Can you pass me the ashtray, Robert? Thank you. God, he is such a creep. So that's a man in drag, isn't it? Part of the Rajasthani folk tradition. Well, you know, some men cross-dress for sexual arousal. Another perversion of the West. Oh, please, Ravi. Perversion is when a girl child is killed at birth, or when a gas stove explodes in the face of a new bride because she can't bring enough dowry, or when a widow is burnt alive at her husband's funeral pyre, or when children are married off before they have the right to choose. That's perversion. Anyway, let's not get into this East-West debate. You seem to forget that I'm half Indian. This case has really got you all worked out. डॉक्टर हरीश निगम, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। जी हाँ। श्रीमती सांवरी देवी के घाघरे पर पाए गए वीर के धब्बों की जांच आप ही ने की थी? जी हाँ, उन धब्बों का डीएनए विश्लेषण मैंने किया था। तो जाहिर है ऐसा ही विश्लेषण आपने मेरे मुवक्किलान के वीर का भी किया होगा? जी हाँ, किया था। तो क्या घाघरे पर पाया गया डीएनए मेरे मुवक्किलान के डीएनए से मैच करता था? जी नहीं।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि श्रीमती सांवरी देवी के घाघरे पर पाए गए वीर के धब्बों के निशान मेरे मोकिलान के वीर के नहीं थे? नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर इनके पति के रहे होंगे? जी नहीं, वो इनके पति के डीएनए से मैच नहीं करते। मतलब आप इस नतीजे पर पहुंचे कि वो निशान न तो मेरे मोकिलान के थे, न इनके पति के थे, बल्कि किसी और के थे। नतीजे पर पहुंचने का काम मेरा नहीं। नतीजा तो बिल्कुल साफ है श्रीमान। मेरे मुवक्किलान पर लगाया गया बलात्कार का आरोप सरासर बेबुनियाद और बिल्कुल झूठा है। बल्कि सच तो यह है कि श्रीमती सांवरी देवी के अन्य पुरुषों के साथ भी शारीरिक संबंध रहे। ऑब्जेक्शन श्रीमान। किसी महिला के चरित्र पर इस तरह का लांछन लगाना सरासर आपत्तिजनक है। बिना किसी प्रमाण के एडवोकेट पुरोहित आप एक काल्पनिक छलांग लगा रहे हैं जिसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है। डीएनए विश्लेषण एक संभावना हो सकती है, किसी महिला के चरित्रहीन होने का निष्कर्ष नहीं। आज इस न्यायालय के सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। यदि किसी महिला के किसी पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध हो भी, इस कारण उसके साथ बलात्कार करने वालों का अपराध कम तो नहीं हो जाता, उसके बलात्कारी अपराध मुक्त नहीं हो जाते? ये रिपोर्ट झूठी है। निगम ने पैसे खाए हैं। Sir, what do you think? Looks nice. It suits you, madam. Thank you. So how do you think the Kagura got a semen stain on it? What? No, sorry. Not this. I'll take this. The forensic experts never gave an explanation. Well, I have one. घाघरियो घूमर गाले रे घाघरियो 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 घूमर गाले रे घाघरियो घाघरियो घूमर गाले रे घाघरियो राज्य सरकार बनाम पूर्णिया गुजर, सरजू गुजर, तेजकरण गुजर, प्रेम सुख गुजर तथा मंगल पंडा केस के तमाम पहलुओं और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर गहराई से मनन करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मुकदमे में पेश किए गए तमाम सबूत, गवाहों के बयानात और रिपोर्ट्स केस की पुष्टि न करके अभियोजन पक्ष के विरुद्ध बोलती है और फरियादनी के विपरीत अभियुक्तों की मदद करती है। I think the judgment is going to be biased. ऑर्डर ऑर्डर। सुरह के दौरान चंद अहम मुद्दे अदालत के सामने दरपेश आए हैं। नंबर 1, बलात्कार आमतौर पर नौजवानी के उफान में किया जाने वाला जुर्म हो सकता है। ढलती उम्र में कामुकता का मनोरंजन नहीं हो सकता। जज साहब, ये मनोरंजन नहीं है, अत्याचार है जो सांवरी को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। This is not about sex. This is about subjugation. ऑर्डर ऑर्डर। नंबर 2, भारत में खासकर गांव में जातिवाद के चलते ऊंची जाति के लोग नीची जाति वालों को छूने तक से परहेज करते हैं। ऐसे हालात में पिछड़ी जाति की महिला से मुल्जिमान के
शारीरिक संपर्क करने की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? ये हुआ है। ये शोषण तो सदियों से चला आ रहा है। Exactly. ये शोषण है। ऑर्डर ऑर्डर। ये तथ्य भी अदालत की समझ से परे है कि एक ही प्रतिष्ठित परिवार के छोटे बड़े सदस्य खुलेआम एक ही महिला के साथ बलात् संभोग में लिप्त हों। ये एकदम अप्राकृतिक और घिनौनी बात है। भारतीय समाज और विशेषकर गांव की संस्कृति अभी इतनी गिरी हुई नहीं है जितनी इस केस में बताई गई है। I really can't believe this, honestly. और भारतीय संस्कृति में यह संभव ही नहीं कि एक पति जो पवित्र अग्नि के समक्ष अपनी पत्नी की मान मर्यादा की रक्षा करने की सौगंध खाता है, अपनी आंखों के सामने अपनी ही पत्नी के साथ बलात्कार होते हुए देखता रहे और उसे छुड़ाने या उसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी ना करे। क्या? पर इस बेचारे को तो इन वैश्यों ने पकड़ के रखा था। ये लाठियों से मार मार के हथमरा कर दिया था। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लिहाजा ये अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 149, 354 और 376 के तहत लगाए गए अभियोगों से पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त करार देती है और उन्हें बरी करने का हुक्म सुनाती है। न्याय नहीं है। Please, you need to give me your decision, sir. You need to give me your decision. भाई आप पत्रकारों के साथ आओ साहब, आओ जी आओ। राम राम वकील साहब। मुझे माफ कर दे बहन। परसों सु कानून री सेवा करता आया हूं, पर आज न्यायालय रे फैसले सु मारो माथो शर्म से झुक गयो। ईश्वर साक्षी, न्याय री इस लड़ाई में हूँ हर कदम थारा साथ देसू। आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। एक झूठी औरत के समर्थन में देश भर की महिला संस्थाओं ने बड़े बड़े धरने देकर, लंबे लंबे जुलूस निकालकर एक झूठ को सच में बदलने की भरपूर कोशिश की, पर हुआ क्या? आज के फैसले ने सबकी बोलती बंद कर दी। ये फैसला नहीं, एक भद्दा मजाक है। न्याय के नाम पर नारी जाति का घोर अपमान है, जिसे हम चुपचाप सहन नहीं करेंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। We may have lost the battle, but not the war. सावरी देवी, अब आपने क्या सोचा? सोचने का ही, मैं हार को नहीं मानू। अब चल लो भी, कितनी देर है? गांव-गांव से लोग भिड़ा हो रहे हैं। हमारी जीत रो जलसो है। एमएलए साहब को बंदोबस्त है, कोई मामूली बात नहीं। अरे जल्दी करो रे लुगाया, घड़ी दूर जानो है। ट्रैक्टर तैयार है, चलो आपा तो चला। हाँ। चंपा, चल कहीं दे रहे? माँ जी, मैं को नहीं चालू। क्यों? मारो पेट दुखे थे, जाओ। अच्छा ठीक है, ख्याल रख जी। यहाँ आए हुए सब भाइयों बहनों और बुजुर्गों का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे क्षेत्र के विधायक और आप लोगों के लोकप्रिय नेता श्रीमान धनराज जी मीणा हमारे बीच पधारे हुए हैं। आदरणीय मीणा जी की प्रेरणा से ही
ये अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है और ये मीणा जी थे जिनके प्रोत्साहन से मैं यहां पर बैठे हुए इन गुर्जर भाइयों को न्याय दिलवा सका। अब मैं आदरणीय मीणा जी से निवेदन करूंगा कि वो यहां माइक पर पधारें और दूर दूर से आए हुए अपने समर्थकों को संबोधित करें। लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, आदरणीय धनराज मीणा जी की, मीणा जी की। इंसाफ के वास्ते एक लंबी लड़ाई जरूर लड़नी पड़ी, पर आज दूध को दूध और पानी को पानी हो गया। और मने बेहद खुशी है कि काल तक जिन भाया पर बदनामी की आंगलियां उठती ही आज बेही जीत को सहरो बांध, गले में फूलों का हार पैर मंच पर शान से बैठा मूछा पर ताव दे रहा है। बहुत खींचो छुलो है, देश विदेश में बहुत बदनामी हुई है अपने गांव की। सबरा माथा नीचा होया है, पर क्या कर सका। कहावत है रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। जब भगवान ही स्त्री रो चरित्र को नहीं समझ सके तो आदमी की काई विसात। काकी कट्ठे हैं मोहने थारे वास्ते दूध ले आई हूँ। तू गई को नहीं? क्या जाती, बैठे तो पापियों ने पूज रहा है। घोर अंधेर है काकी। ना, भगवान रे घर देर है, अंधेर को नहीं। Earring. Time to go. Yeah, just 1 minute. Thanks, Ravi. Thanks for everything. Don't mention it. For old time's sake. Well, you'll feature prominently in the acknowledgements. Is that it? How about a share of the royalties when your book hits the bestseller list? Well, keep your fingers crossed.